I thank God for what I hear. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमने सुना है. These days, constantly, almost every day, I'm challenged to remain humble. इन दिनों में मैं लगातार परमेश्वर मुझे चुनौती दे रहा था कि हमेशा नम्र रहने के लिए. Even coming here, God keep reminding me that I need to remain humble in my life. यहाँ पे मैं आ रहा था तभी भी परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हमेशा नम्र रहना है मेरे जीवन में. Even warning, I take warning to my own heart about Saul from Saul's life we learn. और साउल का जीवन से मैं अपना जीवन के लिए एक चेतावनी के रूप में मैं लेता हूँ. I want to remain small in my own eyes. मैं अपना दृष्टि में एक छोटा व्यक्ति होकर रहना चाहता हूँ. I want to pursue after humility in my life. मैं ये जो नम्रता है, दीनता है, उसका पीछा करना चाहता हूँ. And I believe God will help me और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे सहायता करेगा so that I may have grace from Him and I may be live for His glory. ताकि मैं उससे अनुग्रह प्राप्त करते उसकी महिमा के लिए जी पाऊँ. I want to share something from my heart what I recently went through. और पिछले दिनों में मैंने जो बातें सीखा है उसके बारे में मैं थोड़ा बांटना चाहता हूँ. I was going through some sort of depression, discouragement in my life. मेरे जीवन में कुछ निराशा नहीं तो कुछ बात से मैं गुजर रहा था. I was thinking even in spite of after confession sin and repentance still that there is no peace in my heart. I was disturbed. मेरा मन में मैं अपना पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने कबूल करने के बाद भी मेरा मन के अंदर एक शांति का अनुभव नहीं हो रहा था. Not able to do any work. और कुछ काम करने के लिए नहीं हो रहा है. Then I thought of praying that I could not pray. मैं प्रार्थना करने के लिए सोचा फिर भी प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था. Then I thought I will go to some lonely place. I will just at least I will able to pray there. और मैंने सोचा कि मैं कोई एकांत जगह में जाके मैं प्रार्थना करने की कोशिश करूँ, शायद मैं उधर प्रार्थना कर पाऊंगा. There also not feeling to pray because feel like how much you will pray, what you are praying for. उधर भी मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था क्योंकि सोच आ रहा था कि क्या प्रार्थना कर रहा है, कितना प्रार्थना करेगा, ऐसा सोच आते रहता था. So there God was reminding me few words could encourage me. उधर परमेश्वर ने कुछ वचन से मुझे प्रोत्साहन दिया. That is Psalms 149 verse 6. वचन संगीता उसका 149 उसका 6वां वचन. It says, let the high praises of God be in their mouth and a double-edged sword in their hand. Here it talks about high praises of God. उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो-धारी तलवारें रहे. This word was coming to my heart. High praises of God. I was thinking and meditating. इधर ईश्वर की ऊंची प्रशंसा के बारे में लिखा है, उसके बारे में मैं सोच रहा था. We know that we praise God sometimes. हम जानते हैं कि हम कभी-कभी परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं. God was teaching me what is the high praises of God. परमेश्वर मुझे समझा रहा था कि ऊंची स्तुति, परमेश्वर की ऊंची रीति से स्तुति करना उसका मतलब क्या है. When we take up high praise, there is one more praise God's word telling that. और एक वचन में ये ऊंची स्तुति के बारे में लिखा है. Little lower, you can read in Psalms 142 verse 7. 142 साम का 7वां वचन. Here says, bring my soul out of prison so that I may give thanks to thy name. The righteous will surround me, for thou wilt deal bountifully with me. मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरी नाम का धन्यवाद करूं. धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा. Here man of God are asking you, bring me out of prison so that I can praise you. इधर ये जो भजन संगीता लिखने वाला अब कहता है कि मुझे ये बंदीगृह से निकाल ताकि मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं. In such time that we able to praise when God everything goes well. ऐसा परिस्थिति में हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है. When God has answered our prayers. जब परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना का उत्तर दिया है. When God has healed us. जब परमेश्वर ने हमें एक कोई बीमारी से चंगाई दिया है. When God has done miracle in our life. जब परमेश्वर ने कोई अचंभा काम हमारा जीवन में किया है. We all can easily praise God. उस समय में हम सब परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं. So that's where God was telling me now things are not going well. Now what you should do? उस समय परमेश्वर मुझे कह रहा था कि अभी जो परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तभी तुझे क्या करना है. In spite of such situation, God was teaching me, you praise me.
उस परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर मुझे कह रहा था कि तुम परमेश्वर की स्तुति कर। That's what I was encouraged by from God's word, that I want to praise Him in spite of all the challenges, all the trials I go through. उससे मैं परमेश्वर के वचन से ये प्रोत्साहन पाया कि सारे परिस्थिति जो विपरीत है, जो परीक्षाएं है, उसके बीच में भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। In book of Hebrews also similar word we can read, इब्रानियों का पुस्तक में भी हम ये वचन पढ़ते हैं, chapter 13 verse 15. 13 का 15। Through Him then let us continuously offer up a sacrifice of praises to God, that is the fruit of the lips that gives thanks to His name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। Here also, he also talks about sacrifice of praises, even though we don't feel like praising. इधर यहाँ पे लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान, इसका मतलब है कि हमें स्तुति देना जैसा नहीं लगता है फिर भी हम करते हैं स्तुति। Till when we praise God, और उस समय में जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं God brings restore us back to the peace. तभी परमेश्वर वो शांति में हमें वापस पुनर्स्थापित करता है। One good example, we all know that book of Habakkuk chapter 3 और एक उदाहरण हम हबक्कुक का 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, verse 17 to 19. Somebody could read. 17 से 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई में के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में न अन्न के उपजे, बछालाओं में भेड़ बकरियों न रहे और थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरा पाँव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। Here we see good example for us that what is the meaning of high praises or having sacrifice of praising in our life. और एक उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊंचे स्तुति या तो एक स्तुति का बलिदान हम कैसे चढ़ाते हैं। And also we also know that the life of Job also, हम आयुब का जीवन में भी हम देखते हैं, he could praise God even when he lost everything in his life, even including his health. और जब उनका जीवन में सब कुछ नष्ट हुआ, उनका शरीर का जो हालत, जो शरीर का तंदुरुस्ती है वो भी चला गया, तभी वो परमेश्वर को प्रशंसा करता है। He is a good example of sacrifice of praise and also having high praises in his life. वो एक उदाहरण है कि एक ऊंचा स्तुति और परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान कैसे चढ़ाते हैं। Even we all know that Israelites, even after coming from Egypt, crossing Red Sea, हम इजरायली लोगों को जानते हैं, जब वो लाल समुद्र पार करके आगे जाते हैं, then wilderness and Jordan River, then we come to Jericho. जब रेगिस्तान पार करके यॉर्दन नदी पार करके यरीको के पास आते हैं, The last day we all know that started praising God. That's where they can experience the battle win victory. उस समय उन्होंने परमेश्वर की ऊंची आवाज में स्तुति किया, तभी उन्होंने उस यरीको में जय पाया। We all know that how Jehoshaphat behaved when things are when challenges were coming into his life. यहोशाफात राजा भी उनका जीवन में जब परिस्थिति एकदम विपरीत आया था तभी कैसा उन्होंने जय पाया हम जानते हैं। Another example is Jonah. We all know that when he disobeyed God, when he went to in the mouth of belly of the fish. योना के भी बारे में हम जानते हैं कि जब योना परमेश्वर का आज्ञा पालन न करते हुए वो मछली का पेट में फंस गया था। He was not knowing what to do. He was just fasting and praying. He can't eat. He was fasting and praying. उस समय वो जानता नहीं था क्या करना, वो खा भी नहीं सकता था, इसलिए उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढ रहा था। Still nothing happened, but then when he decided to praise God, then something happened in his life. We all know that he came out of the belly. उसका जीवन में भी वो जब प्रार्थना करते गया तो भी कुछ नहीं हुआ, अंत में उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा, तभी परमेश्वर ने वो मछली से बाहर उसे निकाला। Like there are so many great examples, the men and women of God in the Bible we see, and also we have seen some example in our own life. ऐसा बहुत सारे हम लोग परमेश्वर का पुरुष और स्त्री लोगों को हम देखते हैं बाइबल में से, हमारा जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसा काम किया। Even the great example we can see in Jesus himself. हम यीशु मसीह का जीवन में भी ये उदाहरण देखते There's हैं। only one place he could sing and praises. एक ही जगह पे हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जहाँ पे उसने गीत गाया। We all know that he was singing hymns.
वो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने गीत गाया। The situation was like that. He is going to be in the killed in the cross, उस परिस्थिति ऐसा था कि उसको क्रूस के ऊपर मार डालने वाला था and joy was set before him. और उसके सामने एक खुशी आनंद उसने देखा। In such time also Jesus could praise his Father. उस समय में भी वो यीशु मसीह अपना पिता का महिमा और स्तुति कर So पाया। these are the examples was coming to my heart and burdening, and I was just started praising God that day. और उस समय ये सब उदाहरण मेरा मन में आया और मैं परमेश्वर को स्तुति कर पाया। Then I felt really peace in my heart. My peace was restored. और उस समय परमेश्वर ने मेरा जीवन में वो शांति जो खो गया था वापस मेरा जीवन में आ God was गया। teaching me in such situation, what should I do? I am learning to praise God in my life. और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ऐसा परिस्थिति में क्या करना है, मुझे परमेश्वर को स्तुति करना है। Praise and thank the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I really thank God the examples how Brother Abu gets to share. मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ जो भाई अबू ने आज बांटा है उसके लिए। Not just today. Many times the examples that Brother Abu uses. आज के लिए नहीं, बहुत बार जो अबू ब्रदर एग्जांपल्स देते हैं उसके लिए। That graveyard example of the neighbor. जो पड़ोसी में जो कब्र का जो उदाहरण उन्होंने दिया, Where a person says, I'll show you, I have got good neighbors. और जहाँ पे वो भाई कहता है कि मेरा बाजू में इतना अच्छा पड़ोसी है, मैं दिखा देता हूँ। There is a learning there. वहाँ पे कुछ सीखने की बात है। Very silent, nothing. They are so nice and he is happy about them. और वो बाजू में जो कब्र में सब लोग अच्छे शांत लोग हैं, इसलिए वो बहुत खुश है। And today the example of the baby was very much striking me. और आज जो छोटा बच्चे का जो उदाहरण है मुझे बहुत अच्छा लगा। Because you say anything to a newborn baby or child, it is something amazing when I think about it. It's quiet, it does not know anything. और जब हम कोई बच्चे को कुछ भी कहते हैं वो एकदम शांत रहता है, उसे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है उसे देख के। I was really encouraged with that sort of attitude which I need to grow or I need to become like that. और उस जो मनोभाव, उस स्वभाव का मुझे जो बनना है, उसके बारे में सोच के मुझे बहुत प्रोत्साहन हुआ। That same baby when it becomes maybe a 6 months old later, you will find that irritation or the way it gets irritated on certain things or try to capture our own things. और वही छोटा सा बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तभी तक वो सीख जाता है कि कैसा वो गुस्सा होना, नहीं तो अपना चीज़ों को ऐसा पकड़ के रखना, ऐसा सब चीज़ वो सीख जाता है। When it again crosses to age of say teen or something, when mom or dad says something to them they don't like or they try to give explanation for that. और जब वो 13 साल का तक पहुंच जाता है तभी और भी वो सीखते हैं कि मम्मी या पापा कुछ कहेंगे तो उनको पसंद नहीं आता है, नहीं तो ऐसा कुछ बात करने के लिए वो सीख जाते हैं। And rightly what Brother Abu said was that grace of forgiving or let going things or not to remember, that is very much important, which I myself need to grow in that. और वो अनुग्रह जो हम दूसरों के बातों को, दूसरों के सब क्षमा करते हैं और सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, उस अनुग्रह मुझे भी ज़रूरत है। I think that is the key success where in our spiritual life we can go ahead. और वही हमारा मसीह जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा एक रहस्य है। Because many of the time it happens like one that get irritated or on certain words we don't like, we want to speak back again, or we have like a disrespect or a dishonor. These all things which will not help me or us in our spiritual growth. और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बात हमें पसंद नहीं आता है, किसी ने बोला तो हम चिढ़ जाते हैं, तो हम उसको उत्तर पलट के उत्तर देना चाहते हैं और कुछ अच्छे रीति से नहीं उत्तर देते, कुछ बोलते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। Because that God's grace is so wonderful that when I have that attitude, when I am ready to let go things, it will really help me and it will help us in many areas. परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है कि मुझे ऐसा एक मन में ऐसा एक भावना आएगा कि मैं ये सब बातों को क्षमा करूं या छोड़ दूं, ऐसा एक मन आएगा तो परमेश्वर तुरंत हमें अनुग्रह देके हमें सब सहायता करता है। Because I remember about a small incident
accident which took place with me, मेरा जीवन में एक दुर्घटना हुआ, उसके बारे में मैं याद करता हूँ. where I could really, I was just experiences, that is where the grace of God works. और उस समय मुझे मालूम पड़ा कि उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह कैसा मेरा जीवन में काम हुआ. Because it was midnight where I was traveling in my early days. I was traveling back from work. और मध्य रात्रि का समय था. उस समय मैं मेरा काम से वापस लौट रहा था And I was on the bike and I met with an accident and I fell down very badly. और मैं बाइक में सफ़र कर रहा था. तब मैं बाइक से गिर गया और बहुत बुरा तरीके से मुझे चोट पहुंचा था. And even my bike's condition was not so that I could again pick up or drive back. और मेरा बाइक भी ऐसा बुरी तरह से टूट गया था कि मैं अभी वापस उसको उठा के चला नहीं पाएगा. The only thing when I got up, I said, I am alive. और एक ही बात, जब मैं वापस उठा तभी मैंने सोचा कि मैं ज़िंदा हूँ. And I said, praise God. और मैंने सोचा कि परमेश्वर की स्तुति हो. That is the word which came out of my mouth at that point of time. वही वचन मेरा मुंह से आया जब मैं उस समय सोचा. I said, praise God. पर मैंने कहा कि परमेश्वर की स्तुति हो. Then I checked all around. I had got hurt inside, but that hurt was not so great that it was so serious about. मुझे चोट तो लगा इधर उधर, लेकिन वो चोट सब बहुत गंभीर नहीं थे कि मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं. परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा. Pain was there. दर्द तो था. And I had to walk all the way around say 10 kilometers to my house with the bike, walking only, late night somewhere around 1 o'clock. और रात को करीब 1 बजे मुझे वो बाइक को हाथ से लेके हाथ से घसीट के घर तक लेके जाना पड़ा, करीब 10 किलोमीटर तक. But only thing what I was telling is, God, I thank you for that grace that you gave me, and I don't feel the pain. और मैं परमेश्वर को एक ही बात कहा कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे इस परिस्थिति में छुड़ाया और मुझे फिर वो दर्द का महसूस नहीं हुआ. That is where whatever wounds are there inside, and like sometimes someone hurts us, or sometimes when we feel very bitter inside, that is where the God's grace helps us to feel, and you really enjoy that, and that makes us to give thanks to God that is not making or creating any effect inside my heart. वैसे ही दूसरे लोग जब हमें चोट पहुंचाते हैं, नहीं तो हमको पूरा कोई बात बहुत बुरा लगता है, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा वो जो अंदर का चोट सब परमेश्वर उसको चंगा करके हमें उन्हें माफ़ करके उस अनुग्रह में हमें रख सकता है. Even I tell my children always that never get offended. Never. The day you get offended, I would say that would be a place where you stumble, and it will not allow you to grow in your spiritual life. मैं मेरे बच्चों से भी कहता हूँ कि कभी किसी के बारे में बुरा मत मानना, नहीं तो हमारा मन में कुछ बुरा लगने का जरूरत नहीं है. और जिस दिन हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो उस दिन से हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी हमारा बंद हो जाएगा. Both of my daughters, I really encourage them in that way, that they should not get angry, or many of the time I tell them that you don't feel insecure, or you feel that you're at unrest. और मैं दोनों बेटी को कहता हूँ कि कभी भी आप कभी असुरक्षित या किसी के प्रति कोई नाराज़गी या कोई ऐसा कुछ चीज़ हमारा मन में रख के नहीं होना चाहिए. And always be ready for the worst. Don't think that things should come in a very good way. People will talk pleasing, because pleasing words will not help you also again in spiritual life. और हमेशा तैयार रहना है कि कोई बुरा चीज़ हो सकता है, क्योंकि हमेशा लोग एकदम अच्छे से नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ आ सकता है जो हमें पसंद नहीं आएगा. Sometimes my younger daughter says, I cannot do that. I cannot be like you. और मेरा छोटा बेटी मेरे से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं बन सकती हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं बन सकती हूँ. I said, you can try, we can work on that. I'm also working every day. और मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग काम कर सकते हैं और मैं भी काम भी कर रहा हूँ. I sometimes like my elder daughter speaking to like us, she says that I'm not perfect, but I'm trying to work to become better. और मेरी बड़ी बेटी कभी कभी कहती है कि मैं तो सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए. But at least we start. That is one great thing which God can only help us. He will never leave us nor forsake us. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया कि वो शुरुआत तो कर सके, और परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं आके अंत तक. Really, I am very much encouraged for the word today, what I heard. I praise God for it.
और परमेश्वर ने आज सुनाए हुए वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Thank you. जो ऑनलाइन है वो भी बांट सकते हैं। या ब्रदर, मैं परमेश्वर का स्तुति करना चाहता हूँ For the word which I heard today, it was really encouraging for me today. जो वचन मैंने सुना बहुत ही प्रोत्साहन से भरा वचन था। So many times this verse, Lord speaks to me in different situations. और बहुत बार परमेश्वर ये वचन मेरे अलग अलग परिस्थितियों में बात करता है। Like at work or whether I am at home, always this humbleness of obedience in any situation, God speaks to me with this word. और बहुत बार जब काम के जगह पे हो या घर पे हो तब ये नम्रता के बारे में परमेश्वर हमेशा मेरे से बात करता है। Just like to read one verse from verse 1 Peter chapter 3, chapter 5, पहला पत्रुस 5वां अध्याय 5 and 6. 5 और 6। हे नवयुवकों, यू कैन रीड। Be subject to your elders, and all of you clothe yourself with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Yes, so I was encouraged by this, that He will exalt us at the proper time, even if I am wrong, I may be proved at the wrong time. और मुझे इससे प्रोत्साहन पाया कि परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि मुझे उचित समय में वो मुझे उठाएगा, या तो मुझे उठाएगा। यहाँ A spiritual person will always has to be ready to humble himself in any situation. और एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा तैयार होना चाहिए कि हर परिस्थिति में नम्र बनने के लिए अपने आप को। This story I just remembered, I will share it in a very short way. एक कहानी मुझे याद आया तो मुझे छोटे में बांटता हूँ। So there was a man, you must have heard about Henry Suzo. एक व्यक्ति था, उसका नाम था हेनरी सुजो। So he was a very godly man who lived like many years ago, like 100 years ago. बहुत साल पहले वो एक व्यक्ति था जो जिया था, परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति था। So he prayed very often to the Lord with a broken and very with a humble heart to Jesus. और हमेशा वो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करता था कि बहुत बार प्रार्थना करता था। So one day Jesus answered his prayer in the very unique way, in a very different way. और एक दिन यीशु मसीह ने बहुत ही अलग तरीके से और एक अचंभा रीति से उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। And as he was praying, at his door there was some knock, and he just went and opened the door. और वो जो प्रार्थना कर रहा था उसके दरवाजा पे कोई खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। And there was a woman standing who he never met in his life. और एक स्त्री वहाँ पे खड़ी थी जिसको उसने कभी देखा नहीं था अपना जीवन में। So that woman was a very evil woman, and there was a small baby in her hand. और वो स्त्री जो है बहुत ही बुरी स्त्री थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। So this woman wanted to get rid of that child, so she thought like there was nobody else, and she wanted to dump that child into Henry Suzo's hand so that he will not say any word about it. तो उन्हें वो स्त्री को बच्चा नहीं चाहिए था, तो बहुत ही बुरी स्त्री थी, तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चा को ये जो हेनरी सूजो है उनके हाथ में दे के मैं चली जाऊंगी। And she did that, and she argued with a very loud voice so other people could hear it, and she gave the child in his hand and she went away. और उन्होंने वो बच्चे को उनके हाथ में दे के बहुत जोर से चिल्ला के, सब लोग सुन सकता है ऐसा रीति में चिल्ला के उन्होंने वो बच्चे को उनके हाथ में दे के चली गई। That time Suzo was very much stunned, because anybody can be in that situation, will be
like surprised and very stunned. He was very stunned at that point. और उस समय सूजो एकदम अचंभित हो गया, और कोई भी इस परिस्थिति में बहुत अचंभित होके सोच सकता है ये क्या हुआ. And his reputation, whatever he earned till that time, was like it was shattered. It was all destroyed at that time. और उस समय तक उसका जो भी उसने नाम या जो भी सम्मान कमाया था, सब कुछ एक क्षण में उसका नष्ट हो गया. So he brought the child inside and he prayed to God that Lord, I am innocent. I don't know what to do now. और उन्होंने वो बच्चे को ले लिया और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैं तो निर्दोष हूँ, आप मुझे बताओ अभी क्या करना है. So Lord answered in this way that, see, do as of now, do whatever I do and do whatever I say. और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि जो मैं करता था वो तू कर. So Suzo accepted and he brought up that child like his own child. और सूजो ने वो स्वीकार किया और उन्होंने वो बच्चे को अपना बच्चा जैसा बड़ा किया. After many years, that woman, same woman, she got convicted of her sin. She came back to Suzo's house, and the same woman who shouted at the door, she proclaimed that this man is an innocent man. He did nothing. It was all my fault. और वो स्त्री जो है अपना पाप के बारे में बोध हुआ उसको बहुत सालों के बाद, तो वो उन्होंने उनके घर में आके हेनरी सूजो से माफ़ी मांगी और उस समय सबसे बताया कि सूजो ने कुछ किया नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही उसको बदनाम किया था. So and that in that way God answered his prayer and he became so humble, again more humble and broken from his heart. वैसा परमेश्वर ने उनका प्रार्थना का उत्तर दिया और वो एकदम नम्र व्यक्ति और भी नम्र व्यक्ति बन गया उसके द्वारा. So I can see that it doesn't matter what is Mr. Suzo's opinion. It was what God's opinion was at that time. और उस समय ये मायने नहीं रखता है कि लोगों का क्या राय है, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है उसके बारे में वो बहुत महत्वपूर्ण है. I was thinking of myself, if I would have in that place, I would have proved myself that no, I am innocent. I have done nothing. और मैं उस परिस्थिति में रहता तो मैं अपने आप को स्थापित करने का सोचता था कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ गलत काम किया नहीं है, मैं निर्दोष हूँ करके स्थापित करने का कोशिश करता. This story taught me like whatever it is, if God is allowing us to go through that situation, I have to be ready. और ये कहानी से मुझे पता चला कि कोई भी परिस्थिति से अगर मुझे जाना पड़े तो भी मुझे तैयार होना है. I have to put up myself humble towards God and accept whatever God is giving me at that time. और मुझे अपने आप को नम्र करके उस समय परमेश्वर जो भी अनुमति देता है उसको स्वीकार करना चाहिए. And at the due time God will exhort at the proper time. और सही समय में परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा. So I thank God for the word today and I am so blessed by this word. Amen. और परमेश्वर ने ये वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ. I never understood how humility in heart and outside humility. मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि जो नम्रता सच में दिल में नम्र होना और बाहर का नम्रता में फ़र्क क्या है. 2 years back, God showed me what it is. 2 साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया ये क्या है. 2 years back, He showed me in one area of my life, I am so much proud. और 2 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन का एक क्षेत्र में बताया कि मैं कितनी घमंडी हूँ. With a very particular incident, He showed me that. और एक खास घटना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया. Then that was really struggling for me to get victory over in that area. और उस क्षेत्र में मुझे जय पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा. Then really I understood that heart humility and outside how I am in the appearance humble. और तभी मुझे समझ में आया कि जो बाहर का नम्रता और अंदर से जो नम्रता, दिल का जो नम्रता है, उसमें क्या फ़र्क है. So I had no problem to do any lowly task anywhere.
कोई भी नीचे स्तर का काम किधर भी करने के लिए मुझे कोई समस्या नहीं था, if there is a need. कोई ज़रूरत होगा तो। So, but I saw that in my heart I was so proud. लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा हृदय के अंदर मैं बहुत ही घमंडी हूँ, So, that is only one area God showed me. और एक ही क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे दिखाया। Then, like that, many areas I will be very proud. ऐसा बहुत सारा क्षेत्र में मैं बहुत घमंडी थी। So, one by one, God is showing me now that where I am proud. और परमेश्वर एक एक क्षेत्र मुझे दिखाता हूँ किधर मेरा जीवन में घमंड है। So, if I am proud in my heart, God cannot give me grace. अगर मैं हृदय के अंदर घमंड से भरा हूँ तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं दे सकता है। I'll be continuously praying for victory over sin, but I will not get it. मैं लगातार पाप के ऊपर जय के लिए प्रार्थना करता रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, Because I am not dealing with my pride in my heart. क्योंकि मैं मेरा हृदय में जो घमंड है उससे मैं बर्ताव नहीं कर रहा हूँ। So many students fail in 5th standard, 10th standard, 12th standard degree, like that. Many students fail like that. We will also, in spiritually, we won't grow from a certain stage. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई 5वीं कक्षा में, कोई 7वीं नहीं तो 10वीं या 12वीं कक्षा में असफल हो जाते हैं। वैसे ही हम अपना आत्मिक स्तर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही स्तर में रह जाएंगे। We'll be stuck in one place, then there is no growth. हम एक स्तर में रुक जाएंगे, उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं है। The main reason is that in the heart we are proud. इसका कारण यही है कि हमारा हृदय के अंदर घमंड है। So what I am thinking about myself, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, that is very important. वो बहुत मुख्य है। So if I am humble, then I will think about myself not great. अगर मैं एकदम नम्र व्यक्ति हूँ तो मैं अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोच नहीं रखूँगा। So really, I want to work in my heart, that pride in my heart, in my life. मेरे जीवन में मेरे अंदर जो घमंड है उस क्षेत्र उसमें मुझे काम करना है। In Matthew 11:29, we read that about Jesus, that for I am gentle and humble in heart. और मत्ती 11 का 29 में क्योंकि मैं यीशु कहता है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। So this humble in heart, that I can learn from Jesus only. और जो मन में दीनता जो है वो यीशु मसीह से सीख सकता है। I want to go to him continuously and to see my own pride in my heart and work in that, and I believe that God will help me in that area. मुझे यीशु से सीखना है और मेरा जीवन में जो घमंड है उसके बारे में मुझे काम करना है। और we thank God for the word he has spoken. प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो वचन से उसने बात की है। And something which I very often remember brother Zach's sharing. और कई बार मैं इस संदेश को याद करता हूँ जो भाई जैक कहते हैं That there are 3 secrets to Christian life. और मसीही जीवन के लिए 3 रहस्य है। First one is humility. पहला नम्रता है, Second one is humility. दूसरा नम्रता है, And third one is humility. और तीसरा भी नम्रता है। So that is something which I many times I think about. और ये ऐसी बात है जिसको मैं बहुत बार सोचता हूँ। Because many times what happens is we try to make some progress in our life. और कई बार होता है कि हम हमारे जीवन में बहुत ही उन्नति जब करते हैं, And after some progress we somehow become proud. और उस उन्नति के बाद कई बार हम बहुत ही घमंड से भर जाते हैं, And then God does not give us grace. और तब परमेश्वर हमको अनुग्रह नहीं दे पाता, And we fall again. और तब हम वापस गिर जाते हैं, And then we again come humble ourselves. और तब हम वापस अपने आप को नम्र करके लौटते हैं, And then we receive grace. और वापस हम उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, And then after some days of progress again we become proud. और कुछ दिन उन्नति के बाद हम घमंड से भर जाते हैं। And that is a cycle which I have seen in my life. और ये एक ऐसा चक्र है जो मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है। And I want to remain humble not just 1 or 2 days. और मैं केवल 1 या 2 दिन के लिए नम्र बने नहीं रहना चाहता। So every time like we heard that what is the thought in my heart. और जैसे हमने सुना कि प्रति क्षण मेरे हृदय के अंदर क्या विचार होते हैं, And that is how I can know whether I am really humble. और उससे ही मैं जान सकता हूँ कि मैं नम्र हूँ या नहीं।
See, everybody, when there is no provocation, everybody looks very humble. और जब तक कि कोई आपको उस्काए नहीं, परेशान नहीं करे, तब तक हर एक व्यक्ति जो है नम्र दिखता है. Even a snake which is just going by, it looks very cute and very nice unless somebody provokes it. और एक सांप जब तक उसको उस्काया न जाए, जब वो जा रहा होता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है, वो सांप अच्छा It दिखता slides है, very nicely. बहुत ही अच्छे से फिसल कर इस प्रकार वो आगे जाता है. The moment somebody picks a stones and puts it on the snake, और जब ही एक व्यक्ति एक पत्थर को उठाकर उस सांप को मारता है, immediately its nature comes out like this. और तभी तुरंत वो अपना स्वभाव उठाकर इस प्रकार मारने के लिए आगे बढ़ता है. So that is the time when I have to be humble. और ऐसे ही समय पर मुझे नम्र होना है. When there is a situation when somebody has provoked me, और ऐसी परिस्थिति जब आती है जब लोग मुझको उस्काते हैं, when somebody has insulted me, कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है, somebody has shown that I am good for nothing, और ऐसा व्यक्ति किसी ने अगर मुझे ये दिखाने की कोशिश की हो कि मैं किसी भी अच्छे काम के लिए भला अच्छा नहीं हूँ, normally in the church people might not do that much. और कलीसिया के अंदर शायद लोग ऐसा नहीं करेंगे ज़्यादा. But even in the church there is a place for humbling ourselves. और कलीसिया के अंदर भी ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं. But especially in our place of work, there may be situations where we come across people who are very difficult. और खास करके काम की जगह पर हम ऐसे लोगों के साथ शायद बहुत ही संपर्क में आते होंगे जिनके साथ काम करना कई बार बहुत कठिन या मुश्किल हो जाता है. It is an opportunity for me to learn the real humility. और वहाँ पर एक अवसर मौका होता है कि मैं एक सच्ची नम्रता को वहाँ पर सीख सकूं. And as we learn it and it becomes part of our nature, और जैसे हम इसको सीखते और हमारे स्वभाव का जब ये एक हिस्सा बन जाता है, that means then nobody needs to tell that be humble. और तब किसी को मुझे कहने की हमको ज़रूरत नहीं कि आप नम्र बनो या दीन बनो. Every time I will be automatically humble. और हर समय पर मैं अपने आप से ही नम्र बनूंगा. Somebody appreciates me, I will automatically go down. और कोई मुझे तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो मैं पूरी तरह से अपने आप को वहाँ पे नम्र करके नीचे जाऊंगा. I don't have to be given a that brother don't be proud, I am saying something like that. और ऐसे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि आप घमंड से मत भर जाना, मैं इस प्रकार कह रहा हूँ. Or somebody insults me, I don't have to be told that oh now is the time I have to keep quiet. और यहाँ पर जब मैं कोई मुझे अपमान करता है तो मुझे ये दोहराने की, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब यहाँ पर चुप रहने की आवश्यकता है. But God can make it so that we will become like Jesus. और परमेश्वर ऐसा कार्य हम में करेगा जिससे हम यीशु के समान बन जाए. We will learn from him. हम उससे सीखेंगे. And we need to know who Jesus is. हमको जानने की आवश्यकता है कि यीशु कौन है. And how he, especially how he gave up everything. और किस प्रकार उसने अपना सब कुछ कैसे दे दिया. In Philippians chapter 3, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय, sorry in chapter 2, माफ करना, फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय, it says in verse 7, 7 वचन, it says he emptied himself. वहाँ लिखा है कि अपने आप को शून्य कर दिया, या इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप को खाली कर दिया. In verse 5 it says that he did not regard equality with God a thing to be grasped. और यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य, Verse 5, equality with God a thing to be grasped. परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य में होने को अपने वश में नहीं समझा. See, the most greatest thing, Jesus was actually equal with the Father in heaven. और बहुत ही महान बात ये थी कि यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ या उसके समान था. But he did not cling on to that authority which he had. और जो अधिकार उसके पास था उसको उसने जकड़ के पकड़ के नहीं रखा. We have a problem with clinging to our rights and our authority and everything. और हमारे पास ऐसी समस्या होती जो हमारे हक होते, हमारे अधिकार जो होते, सौभाग्य, उसको हम जकड़े रखते या उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं. As a head of the home, this is my right, I will not yield to it. और घर का मैं मुखिया हूँ और ये मेरा अधिकार है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा. Or in the office I have some rights, I am the boss here, so I will not yield to anything. और दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर में मैं बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, इसके अंदर ये मेरे हक अधिकार, उसको मैं पकड़ा रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा. But Jesus did not even he did not cling on to that authority of God which he had from all eternity. और हरे अनंत काल से लेके यीशु मसीह के पास जो अधिकार, वो सामर्थ्य उस पिता के साथ में वो था, उसके साथ उसने उसको पकड़ के नहीं रखा. And he came down, he humbled himself. और वो इस धरती पर अपने आप को नम्र किया. And he came and he was born in the most
unusual circumstances with no one there, and in the midst of the sheep and the goats he was born. और यहाँ तक अपने आप को नम्र किया, असाधारण ऐसे परिस्थितियों के अंदर उसने जन्म लिया, ऐसे गौशाला के अंदर जहाँ पे भेड़ बकरियां होती उनके मध्य में उसने जन्म लिया। And that is the savior whom we are following. और ऐसे ही उद्धारकर्ता का हम अनुसरण करते हैं। I'd never want to lose that before my eyes. और मेरी आंखों से कभी भी मैं इस बात को नहीं खोना चाहता। Yeah. So we also have the baptism service in the after the prayer, after the meeting and after the lunch. और सभा के बाद जब लंच खत्म होने के बाद एक बपतिस्मा की सेवा भी रहेगी। So we thought it is good for us to remind some things about baptism. और ये बहुत ही हमको अच्छी बात है कि हम बपतिस्मा के बारे में कुछ बातों को अपने आप को याद दिलाए। So we are happy that our children are growing up. और हम बहुत ही आनंदित हैं कि हमारे बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं, and they have a desire to follow Jesus. और उनके अंदर वो इच्छा है यीशु मसीह के पीछे चलने की। And it is a great joy when we see a child who comes and says, I want to follow Jesus, I want to give my life to him. और ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है सुनना कि जब एक बच्चा आकर कहता है कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूँ, उसको जीवन देना चाहता हूँ। And that is why we want to encourage all our children at a young age to give our lives to Christ. और इसीलिए हम सारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि अपने बहुत ही कम उम्र के अंदर ही अपने जीवन को आप यीशु मसीह को दे। And we have heard of the gospel. We had the opportunity to hear the gospel from a very young age. और बहुत ही कम उम्र में से ही हमारे पास ये सौभाग्य था कि हम सुसमाचार को हमने सुना है। And there are many people around, if you look around in your schools, who never heard about Jesus. और आपके स्कूल में यदि आपका आसपास के अन्य विद्यार्थियों को देखें तो उन्होंने कभी भी यीशु का सुसमाचार नहीं सुना है। And they don't know the way how to come in a relationship with the Father. और वे नहीं जानते उस मार्ग को कि कैसे उस पिता के साथ उस संबंध के अंदर आप आ सकते हो। So we have a great privilege that we have been born in a church which proclaims the gospel. और यहाँ पर बहुत ही बड़ा सौभाग्य है ऐसी कलीसिया के अंदर जन्म लेना जो एक सुसमाचार की घोषणा करती है। But even in that also there can be sometimes a situation where we do not really know God. और ऐसी कलीसिया में होने के बावजूद भी कई बार हो सकता है कि हम सच में वास्तविक रूप से परमेश्वर को नहीं जानते हो। So only that work we as parents and church can only help in that. और उस कार्य के अंदर केवल एक कलीसिया के अंदर होने के नाते कलीसिया या माता पिता आपकी मदद कर सकते हैं। Everybody, including Sunday school teachers, everybody can help you. और हर एक व्यक्ति यहाँ तक कि संडे स्कूल टीचर जो आपकी सहायता कर सकते हैं। But we need to seek God ourselves. लेकिन हमें स्वयं ही परमेश्वर को खोजना है। In Romans chapter 3, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय verse 9 says, और उसका 9 वचन says, what then, are we better than they? Not at all. For we are all under the charge that both Jews and Greeks are all under sin. तो भी फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। So we need to understand that I am a sinner. और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मैं एक पापी हूँ। So we cannot come to Christ unless we recognize that we are sinners. और हम ये जब तक अंगीकार नहीं करते, नहीं मानते कि मैं पापी हूँ, तब तक हम यीशु के पास नहीं आ सकते। And that is not in the front of many people, but just alone with God, we understand that I am a sinner. और ये अन्य लोगों के सामने नहीं, लेकिन एकांत में अकेले के अंदर परमेश्वर के सामने कि मैं एक पापी हूँ, इस चीज को मानना। A realization in our heart that all my life I have been living in against the will of God. और यहाँ पर एक एहसास होना कि मैं हमेशा मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जीवन जीता आया I हूँ। have been doing what I want. और जो मैं करना चाहता हूँ वही मैं करते आया हूँ। Sin is not just stealing or killing or something like that. और पाप केवल चोरी करना या मारना ये नहीं है। Sin is doing what I want. और पाप वो है जो मैं करना स्वयं से करना चाहता हूँ। Sin is that I want to do what I want to do in my home. और पाप ये है कि मैं अपने घर में जो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा उस प्रकार मैं करना, वो मैं करता हूँ, वो पाप है। And have we repented of that sin? और क्या हमने उस पाप से मन फिराया है? That means I am saying, Lord, I was living my own life. Now I want to turn and I want to do your will. और जब हम ये कहते हैं प्रभु मैंने अपना जीवन स्वयं से ही खुद से जिया है, अब मैं ऐसे मुड़कर प्रभु तेरी ओर बढ़ता हूँ।
And there is something called true repentance, और यहाँ पर एक सच्चा मन फिराव भी होता है, which is not just saying I am sorry. और यहाँ पर उतना ही कहना काफ़ी नहीं होता कि मुझे क्षमा करे, Because there are many people in the Bible who said sorry, और बाइबल के अंदर ऐसे अनेक लोग हम देखते हैं जिन्होंने मुझे माफ़ करे, आई एम सॉरी ऐसे शब्दों का उपयोग किया, but they did not repent. लेकिन उन्होंने सच्चा मन फिराव नहीं किया। We know the example of King Ahab. हम राजा अहाब के बारे में जानते हैं, We know the example of Judas Iscariot. यहूदा इस्कारियोत के बारे में जानते हैं, We know the example of King Saul. और राजा शाऊल के बारे में जानते They हैं। all acknowledge, okay, I have sinned, I have done something wrong. वो सबने ये एहसास किया, उन्होंने मान लिया कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने पाप किया है, But their sorrow was more to do with what consequence they will face because of their sin. और उनका जो दुख ये इसलिए था क्योंकि उस पाप के कारण वो जो दंड पाने जाने वाले थे उसके कारण ये उनके अंदर डर था। So the repentance did not come in their hearts as a turning towards God. और वो मन फिराव जो है उनके हृदय के अंदर एक मुड़ कर परमेश्वर के पास लौटने का अनुभव होकर नहीं आया। So did my repentance come in such a way that I want to come and surrender my life to God? Only then it is true repentance. और जब मन फिराव तभी सच्चा मन फिराव होता है जब हम मुड़ कर परमेश्वर के पास पूरी तरह से आ जाना चाहते हैं। We don't repent just because I stopped. I used to do something. I used to watch some books, read some books. I stopped reading books. That is not repentance. और जो मैं मन फिराव ये नहीं है कि कुछ किताबों को मैं पढ़ता था, उस किताबों को बंद कर दिया पढ़ना, और वो मन फिराव नहीं That है। may be good thing. वो अच्छी बात हो That may सकती be the है starting point. और आरंभ उससे हो सकता है। But did I turn to God and I say, Lord, I want to surrender my life to you? और लेकिन क्या उस बात से मुड़कर परमेश्वर के पास मैंने कहा कि प्रभु अपना जीवन में तुझे समर्पित करना चाहता In हूँ। 2 Corinthians 12, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय verse 20, it says, वचन 20, it says, for I am afraid that these are the people in Corinth church. ये कुरिन्थियों की कलीसिया के जो लोग हैं, It says, for I am afraid that perhaps when I come, I may find you to be not what I wish, and that you may be found to be what you wish, and not, and you may be, and be found by you not to be what you wish. That perhaps there will be strife, jealousy, angry tempers, disputes, slanders, gossip, arrogance, disturbances. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। And the last part of verse 21 says, और 21 वचन का अंतिम भाग, that I may mourn over those who have sinned in the past and not repented of the impurity, immorality and sensuality. और मुझे वो अपमानित करने वाले बहुतों के लिए शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, व्यभिचार और लुचपन, उन्होंने मन नहीं फिराया। So Paul understood that the problem in the church, पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि कलीसिया के अंदर समस्या ये है that there is jealousy, anger, temper, disputes, slanders. और झगड़ा है, डाह, क्रोध है, विरोध, ईर्ष्या, चुगली हो रही है। Paul understood that the people who are in the church did not repent in the first place. और पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि लोगों ने अपने जीवन के आरंभ के जगह पर ही सच्चा मन फिराव नहीं किया था। So if in the initial stage I have not repented properly, यदि शुरुआती समय के अंदर यदि मैंने सच्चा मन फिराव नहीं किया था, if it was just a half conversion, और वो अर्ध हृदय से समर्पित ऐसा एक मन फिराव था, if I have not turned from I have hated the sin and I turned completely to Jesus, और पाप को पूरी तरह से घृणित समझकर नफरत करके यदि मैं यीशु मसीह की ओर पूरी तरह से नहीं मुड़ा था, if I am still clinging to some of my sins, और यहाँ तक कुछ पापों को मैं अभी भी कहीं न कहीं जकड़ के रखा हुआ हूँ, there are some secret things in my life which I don't want to give up. और मेरे जीवन के अंदर ऐसी कोई गुप्त बातें हैं जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता, There are some sins which I want to keep on continuing in. और कुछ ऐसे पाप हैं जिनको मैं निरंतर करते रहना चाहता हूँ। And I just take water baptism. और जब मैं पानी का बपतिस्मा लेता हूँ, And then later on in our lives, there will be this problem will go on and on and on, and we will never be able to really come to a relationship with God. और पानी का बपतिस्मा होने के बाद भी ये सारी बातें चलती रहती है और हम एक सच्चे रिश्ते में परमेश्वर के साथ नहीं आ पाते So it हैं। is good to begin with a good desire to repent thoroughly. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक पूरी तरह से एक सच्चा मन फिराव के साथ हम आरंभ करें। So I will want to encourage all the children, if you want to start your Christian life, start with a desire that I want to be 100% surrendered to Jesus. और यदि मैं बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप पूरी तरह से अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप कर ही अपने जीवन को आरंभ करें। And there should be nothing in our hearts where I say that this sin I want to keep.
और हमारे हृदय में ऐसी कोई चाहत नहीं होनी चाहिए कि ये पाप मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ। I want to hate all sin. मैं सारे पापों को नफरत करना चाहता हूँ। Anything which causes me to sin, I want to throw it away. और जो भी बातें मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करती है, प्रलोभित करती है, उनको मैं फेंक देना चाहता If there हूँ। are any secret books or anything I am carrying, I want to burn it. I want to throw it away. और ऐसी गुप्त में ऐसी कोई किताबें हैं, ऐसी कोई चीजें हैं, उनको पूरी तरह से मैं फेंकना चाहता हूँ, जला देना चाहता I don't हूँ। want to carry sin with Jesus. मैं यीशु मसीह के साथ चलते हुए पाप को साथ नहीं लेना चाहता। But all this we are doing because we know that Jesus paid the penalty for our sins. ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप के दंड की कीमत को चुका दिया है। Whatever we do does not pay the penalty for our sins. और जो भी हम करते हैं वो हमारे पापों का दंड चुकाना वो नहीं है। Because Jesus paid the penalty for our sins, that's why we are justified. और क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप के दंड जो थे उसकी कीमत को चुकाया, इसलिए हम धर्मी ठहरे हैं। Yeah, so in Romans chapter 5 verse 1 we read, रोमियो की पत्री 5 अध्याय वचन 1 में हम पढ़ते हैं, it says, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus और Christ. क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। So when we repent and we have 100% repentance and 100% faith. और जब हमने पूरी तरह से 100% हमने मन फिराया है, सच्चा मन फिराव किया है और 100% विश्वास भी हमारे पास है, So this both should go together. ये दोनों एक साथ में चलना We चाहिए। cannot just have repentance and without faith, और हमारे पास केवल मन फिराव है और विश्वास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। and just faith without repentance also empty. और विश्वास जो है वो मन फिराव के बिना भी खाली है। So both together when we have in our life, और ये दोनों एक साथ में जब हमारे जीवन में होता है it says we have justified by faith और तब हम कहते हैं विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं and we have peace with God through our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ अब हमारा मेल है। That means between me and God there is nothing that can separate. अब इसका मतलब कि अब मेरे और परमेश्वर के बीच में ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे अंदर हमको दूर कर सकती There हो। was sin in between me and God. पहले मेरे और परमेश्वर के बीच में पाप था That means whenever I came to pray, I knew that I was a sinner. और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आया तब मैंने जान लिया कि मैं पापी हूँ I cannot have confidence to come. और मेरे पास कोई हियाव नहीं था उसके पास आने के लिए। But through Jesus Christ and His free gift, और यीशु मसीह के द्वारा और उसके मुफ्त में दिए उस वरदान उपहार के द्वारा I have access and I have totally justified. और अब मेरे पास पहुंच है और पूरी तरह से अब मैं धर्मी ठहर चुका हूँ। In Colossians chapter 2, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय from verse 12 we read, 12 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, it says, having been buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। So we had an old self life और हमारा एक खुद का एक पुराना मनुष्यत्व था। till we were born again, we carried an old life. जब तक कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ था हमने एक पुराना हमारा जीवन तब तक आगे लेकर हम जिए थे। But when God worked in our life, we got a new desire to follow Him. लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया तो एक नई इच्छा उसका अनुसरण करने की हमारे अंदर आती है। And we say that we don't want to sin anymore. और तब हम कहते हैं कि अब मैं पाप नहीं करना चाहता। We have given up our sinful desire. और हमने पूरी तरह से हमारी जो पाप करने की इच्छा को दे दिया है। And we don't say that we will never fall into sin. और अब हम ये नहीं कहते हम कभी पाप में नहीं गिरेंगे। But we don't want to sin. और हम पाप करना नहीं चाहते हैं। We don't keep any sin with us which we have in a secret life. और हमारे गुप्त जीवन के अंदर कोई भी पाप को हम अपने लिए बनाए रखना नहीं चाहते हैं। It is like I'm not saying that tomorrow I might fall or not. और ये मैं ये नहीं कहता कि कल मैं गिरूंगा या असफल होऊंगा या नहीं। We may fall and we all fall. और हम शायद गिर भी सकते हैं, शायद हम गिरेंगे भी। But what we say is that I don't want to fall. और हम ये कहते हैं कि मैं गिरना नहीं चाहता। And if we fall suddenly, और यदि हम अचानक से गिर भी जाते हैं, I have an advocate to the Father. I can go to Him and I receive cleansing. और तब मैं एक वकील जो यीशु मसीह उसके द्वारा पिता के पास जाकर उस शुद्धिकरण को प्राप्त करता हूँ। And in verse 14 it says, verse 13 it says, और 13 वचन में, when you were dead in our transgressions, He made us alive together, having forgiven all our transgressions. और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। So Jesus Christ, when we were dead, He made us alive. और जब हम पूरी तरह से मृतक थे यीशु मसीह ने हमको जिलाया।
and he has forgiven all our past sin. और हमारे सारे भूतकाल के पापों को क्षमा कर दिया। So if we have any doubt in our lives that whether that sin God will forgive, और यदि हमारे जीवन में कोई संदेह है कि क्या प्रभु वो मेरे पाप को क्षमा करेगा, the word of God is clear that he has forgiven all our और transgressions. प्रभु परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से कहता है उसने सारे अपराधों को क्षमा किया है। And we can place our confidence in this word और ये परमेश्वर के वचन पर हम अपने निश्चय या हियाव को ला सकते हैं, because God does not lie. क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। And when we confess our sins with a repentant heart, और जब एक मन फिराव के साथ अपने पापों को मान लेते हैं, trusting in Jesus, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, he will forgive all our sins. तब वो हमारे सारे पापों को क्षमा And करेगा। it says he's cancelled out the certificate of debt और उसने विधियों का लेख जो था उसको पूरी तरह से मिटा डाला, that were against us जो हमारे विरोध में था and hostile to us, और जो हमारे पूरी तरह से हमारे शत्रुता में था, and it has taken it out of the way. और उसको पूरी तरह से मिटा डाला। And he has taken it, so there were a lot of things which are written against us. और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारे विरोध में लिखी गई थी। That means from my childhood there are so many commandments I have broken. और बहुत सारे मेरे बचपन से लेके बहुत सारी आज्ञाओं का उल्लंघन मैंने जो किया था, So I have a big debt which I owe to God. और ऐसा बहुत एक बड़ा कर्ज था जिसके मैं परमेश्वर के प्रति कर्जदार था। Many things I had to do which I did not do. बहुत सारी चीजें मुझको करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की, And many things which I should not have done which I did. और जो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने किया। There were crores and crores of things as a certificate of debt over me. और ऐसे बहुत सारी करोड़ों करोड़ों लोग ऐसी सर्टिफिकेट या ऐसा प्रमाण पत्र था जो मेरे विरोध में था, And I can never repay it. और वो कभी भी मैं चुका नहीं सकता था। It says that God has taken it out of the way and nailed it to the cross. और जहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से मिटा कर उस क्रूस कर उसको पूरी तरह से कीलों से जड़ दिया। And that is what we rejoice in. इसी के अंदर हम आनंदित होते हैं That Jesus took all the debt upon himself and he nailed it to the cross. और यीशु मसीह ने उस सारे कर्ज को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस के ऊपर पूरी तरह से कीलों से उसको चढ़ा दिया। See, if I look into myself, I can never get confidence of forgiveness of sin. और यदि मैं अपने आप की तरफ ही देखते रहूंगा तो उस माफी के बारे में वो हियाव कभी मुझ में नहीं आएगा। But the moment I turn from my looking at myself to the cross where Jesus took my sin, और जब मैं अपने आप के ऊपर से पूरी तरह से ध्यान को निकालकर यीशु मसीह ने जहां मेरे पापों को लिया वहां के लिए मैं मुड़ता हूं, उसको देखता हूं, that is when we receive that confidence तभी हमको वो हियाव प्राप्त होता है that he has nailed it to the cross. कि उसने उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। And then it says he has disarmed the rulers and authorities. और वहां लिखा है कि प्रधानता और अधिकारियों को पूरी तरह से उनको पूरी तरह से खुल्लम खुला तमाशा बनाया है। That means the Satan and all his forces have been defeated on the cross. और इसका मतलब शैतान उसके सारे अधिकारों को पूरी तरह से उस क्रूस पर नाश किया गया है। We don't have to be afraid of what devil will do to us. और हमें डरने की जरूरत नहीं सोचकर कि शैतान अब क्या हमारे साथ करेगा। What witchcraft can do, what black magic can do, we don't have to be afraid. और हमें डरने की जरूरत नहीं कि क्या जादू है या काला तंत्र वो हमारे विरोध में करेगा, नहीं। Because God has disarmed the rulers and authorities. और क्योंकि परमेश्वर ने उन सारे अधिकार जो दुष्ट की ताकत है उनको पूरी तरह से उनके हथियारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया And है। they cannot fire anything against us. वो हमारे विरोध में कोई हमला नहीं कर सकते। And he did not do it in a secret room. और वो कोई एक गुप्त कमरे में जाकर नहीं किया। He has made a public display. That means if everybody can see it, the rulers and authorities all know that they have been defeated. और यहाँ तक सब लोग सार्वजनिक रूप से ये काम किया गया ताकि वो अधिकारी जो है वो सारे प्रधानता दुष्ट की वो भी देख सके कि हम हराए गए हैं। And in so what we must do in verse chapter 3 verse 1 और तीसरे अध्याय के एक वचन में लिखा है कि हमको अब क्या करना है। says that keep seeking the things above. अब हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना है। Set your minds on things above. और स्वर्गीय वस्तु के मन में अपने मन को लगाना है। That means if I have an ambition और यदि मेरे अंदर कोई महत्वाकांक्षा या इच्छा है that I want to be great, जो मैं महान बनना चाहता हूं, I have to live it and I have to leave that ambition. और उस महत्वाकांक्षा को मुझे छोड़ देना है। I have to say that Lord, now I want to focus on what you want me to do with my और life. अब मुझे कहना है प्रभु जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है उस बात के ऊपर मैं ध्यान लगाना चाहता My हूं। mind is not set on this world. मैं इस संसार के अंदर मेरा मन अब नहीं लगाना चाहता। My mind is not set on making more money. मेरा मन कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए उसके ऊपर मैं नहीं लगाता। In verse 5 says, consider the members of your earthly body as dead और अब इसलिए उन अंगों को मार डाल जो पृथ्वी पर है, पूरी तरह से उसको मरे हुए समझो। to immorality, impurity, passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. और जो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के समान है। So my body, I was using it for my own
my own pleasure. और मेरा जो शरीर या मेरी जो देह है मेरे अपने स्वयं के सुख विलास या इच्छाओं के लिए मैं इस्तेमाल करता था। But now I am saying that I am dead to sin. और अब मैं कहता हूं कि अब मैं पूरी तरह से पाप के लिए मर चुका हूं। Now I will not use my body, therefore I will not use my body to be yielded to keep on sinning. और इसलिए अब मेरे शरीर के अंगों का इस्तेमाल मैं उन पापों के लिए अपने आप को देने के लिए समर्पित करने के लिए नहीं करूंगा। And in Romans also it says that do not submit your body as instruments of unrighteousness. और रोमियो के अंदर भी लिखा है कि अधार्मिकता और पाप करने के लिए अपने शरीर के अंगों को आप न सौंपें। Because we have died with him and our body is not our own. और अब हम उसके साथ मर चुके, हमारा शरीर अब हमारा नहीं है। And we recognize that we are dead to sin. और अब हम इस बात को मान लेते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। And for that we did not do anything. और इस कारण इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। God killed that old man. और परमेश्वर ने ही उस पुराने मनुष्य को पूरी तरह से मार दिया। And God in his mercy made a new man inside us. और परमेश्वर ने अपनी दया के अंदर हमारे भीतर एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न किया। And because God did it, we believe that and we say that now I will not yield to that old nature. और क्योंकि ये कार्य परमेश्वर ने किया, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम उस पुराने मनुष्यत्व के लिए अपने आप को नहीं सौंपते हैं। That means my old nature will come and tell me, you remember that you always used to listen to me. और पुराना मनुष्यत्व आकर हमको ये कहने की कोशिश करता है, क्या तुम याद करते हो कि तुम हमेशा मेरी आज्ञा पालन करते थे? You always used to lust with your eyes. और हर हमेशा आप तुम्हारी आंखों से आप कामुकता या लालसा करते थे। You always used to think evil about others. और तुम हमेशा और लोगों के लिए बहुत ही बुरा सोचते थे। Now I will say that no, that old man has gone. और अब मैं उससे कहूंगा कि वो पुराना मनुष्यत्व जा चुका है। I don't have to yield to that. और अब मुझे उसके लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत नहीं। Because God by his mercy has killed that old man. परमेश्वर ने अपनी दया में उस पुराने मनुष्यत्व को मार दिया है। We don't have to keep on yielding to it. और हमें अब पूरी तरह से उस पाप के अधीनता में लाने की जरूरत नहीं We है। believe that his power has been broken. और हम जानते उस पाप की सामर्थ जो है उसको तोड़ा गया है। And in 2 Corinthians 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. और वहां लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। The old things is passed away, behold, new things have come. पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। We believe that when we are born again, we become a new creature. हम विश्वास करते हैं जब हमारा नया जन्म होता है तो हम नई सृष्टि बन जाते We don't हैं। become perfect, हम सिद्ध नहीं बन जाते, but a new creature is created. लेकिन हमारे अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। We have a new desire to follow Jesus. यीशु मसीह का अनुसरण करने की एक नई इच्छा हमारे अंदर जागृत We होती don't है। want to sin anymore. अब हम पाप कदापि नहीं करना चाहते। When we hurt someone, we want to reconcile with that person. जब हम किसी को चोट पहुंचाते तुरंत उसको सॉरी कह के हम मेल मिलाप करना चाहते हैं। Yeah, that is the new nature God has created in तो us. वो एक नया स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर उसकी शुरुआत की है। We thank God for the work He has done in the life of Sister Grace. और हम प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने ग्रेस के जीवन के अंदर जो काम किया है। And we believe that the work He has started, He will fulfill. और हम ये विश्वास करते कि जो उसने कार्य आरंभ किया उसको वो जरूर पूरा करेगा। And it is not an end of the road. और ये एक वो जो सड़क है उसका अंत ये नहीं है, It's just a starting point. और ये तो एक शुरुआत केवल आरंभ है। And we can pray that God will fill her with the Holy Spirit. और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसे पवित्र आत्मा से अपने भर दे And she will continue to live for God throughout her life. और उसके जीवन भर वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। Yeah.